नमस्कार, मैं हूं आकाश। लगातार हम लोग क्षेत्रों में घूम रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। हम अभी सिवान के सबसे हॉट सीट माने जाने वाले बड़हरिया विधानसभा जो 110 नंबर पे आता है उस विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ चुनावी चर्चा करने के लिए हैं सिवान के बीजेपी के पूर्व महामंत्री रह चुके और यहाँ के कदावर नेता, बीजेपी के युवा और कर्मठ नेता नंदन मिश्रा जी। नंदन मिश्रा जी, आपका स्वागत है। बहुत सारे मुद्दों पे आपसे बात करनी है, लेकिन सबसे पहला मुद्दा ये है कि चुनाव नजदीक है। 2-3 दिन के अंदर टिकट की घोषणा हो जाएगी। क्या लगता है, कितनी दावेदारी आपकी मजबूत है? कि सबसे पहले हम आपका अपने आवास पे अभिनंदन स्वागत बंदन करते हैं। गठबंधन की राजनीति हो रही है बिहार में। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू, लोजपा मिलकर चुनाव, एनडीए मिलकर चुनाव लड़ना तय है। सिवान में 8 विधानसभा सीट है और ये बढ़िया सीट जनता दल यू के विधायक हैं। हम लोगों ने पार्टी से मांग किया है कि हमारे स्थानीय विधायक जी का यहाँ 15 साल हो गया और उनका कार्यशैली जनता के भा नहीं रहा है। जनता में आक्रोश है। लोग यह चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार चुनाव जीते, सुशील मोदी का उम्मीदवार चुनाव जीते, मंगल पांडे का उम्मीदवार चुनाव जीते, लेकिन ये लोग नहीं चाह रहे हैं कि जो है सर श्याम बहादुर सिंह को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी टिकट दें और यहाँ से जनता आक्रोश में कुछ गलत कदम उठा सके। क्योंकि यह जो है भगवामय क्षेत्र है, यह मोदीमय क्षेत्र है, यह कमलमय क्षेत्र है और यह हमेशा जो है गठबंधन की शिकार हम हो जाते हैं। 10 में भी जदयू के खाते में चला गया, 15 में लोजपा के खाता में चला गया और फिर आज जनता दल यू के खाते में जाने की संभावना प्रबल बन रही है। वैसे स्थिति में यहाँ की जनता क्या निर्णय लेगी तो आने वाला समय बताएगा। पार्टी के निर्णय हो जाए, उसके बाद आने वाला समय में जनता भी यहाँ निर्णय लेगी उसे क्या पार्टी के साथ गठबंधन था आपका लोजपा का। लोजपा को पिछली बार टिकट दिया गया, तो इस बार तो बीजेपी की बनती है ना? निश्चित रूप से यह ना सीट लोजपा के लिए है उपयुक्त है, ना जदयू के लिए उपयुक्त है। यह तो जय श्री राम का क्षेत्र है। यह क्षेत्र जो है यह भगवामय क्षेत्र है, हिंदुत्वमय क्षेत्र है, लेकिन इसे हमारे विधायक जी बगला देते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंचाना चाहते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास कि जो पटेल बहुल कहा जाता है इस विधानसभा क्षेत्र में, तो 2015 में जब जदयू राजद मिलकर चुनाव लड़ रहा था उस समय अगर पटेल बहुल होता तो पटेल जाति का वोट और कोयरी जाति का वोट जो नीतीश कुमार जी का वोट माना जाता है, उसके बाद राजद का वोट जो है यादव और मुस्लिम का वोट और आधे दलित का वोट यह माना जाता है, तो यह मिला दिया जाए तो विधायक जी को 1.5 से 2 लाख वोट आना चाहिए था। लेकिन विधायक जी को मात्र 63,000 वोट आया और उस समय के लोजपा उम्मीदवार बच्चा पांडे जी को 52,000 वोट आया, जबकि उनके साथ लोजपा का वोट था और सवर्ण वोट था, वैश्य वोट था, पिछड़ा वोट था, तो 20 से 22,000 वोट आना चाहिए समीकरण के हिसाब से। लेकिन उनको 63, उनको 52 कांटे की लड़ाई था। केवल हमारे उम्मीदवार बाहरी नहीं होते, झारंग नहीं होते तो चुनाव जीत जाते। लोकल का कोई व्यक्ति होता, लोकल ही वोकल होगा, इस चुनाव जीत जाते। लेकिन बाहरी होने के कारण और भारतीय जनता पार्टी के लोग उस समय नहीं लगे। हम लोगों को छोड़ दिया जाए तो उस समय के प्रमुख जो हमारे दल के लोग थे उस समय इस विधानसभा क्षेत्र के लोग शांत हो गए और शांत होने की वजह से चुनाव हार गए। वैसे ही स्थिति इस बार बन रही है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। अगर हम शांत बन बैठे, मैंने हम लोग तो नहीं शांत बैठेंगे, जो हमारे प्रमुख लोग हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, ये बहुत बहुत सही बात इन्होंने कही कि अगर पार्टी में गठबंधन को सही उम्मीदवार नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से जनता तो अपना मूवमेंट चेंज तो करेगी ही। पार्टी के जो वरीय नेता है, जो कर्मठ नेता है, वो भी अलग अलग दिशा में चले जाएंगे और फिर ऐसे में गठबंधन यहाँ जो है एनडीए गठबंधन वो फेल हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज ये है कि लगातार 15 सालों से यहाँ पे विधायक रहे हैं श्याम बहादुर जी। श्याम बहादुर जी ने कितना विकास किया है वो यहाँ की जनता जानती है। हालांकि यहाँ के लोग उनको ठुमका वाला विधायक जी कहते हैं। यहाँ के लोग उन्हें कहते हैं कि ये हमेशा मूड में रहते हैं। मूड का क्या मतलब है, ठुमके का क्या मतलब है, जरा आप समझाएं। देखिए आदरणीय विधायक जी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का जो ऐतिहासिक फैसला था शराबबंदी 2016 में, बहुत ही अच्छा फैसला था। शराबबंदी के बाद गरीबों को चेहरा पर मुस्कान आया। जो गरीब मजदूर मजदूरी करके दारू पी जाते थे, घरों में पत्नी के साथ झगड़ा करते थे, बच्चों के साथ झगड़ा करते थे, आज सुखी जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमारे आदरणीय विधायक जी, जो सर श्याम बहादुर सिंह मुख्यमंत्री जी ने कहा, उनके करीबी विधायक जी, और उनके द्वारा ऐसा ही किया जाता है। हमेशा दारू पी के भी बांट दिया जाता है। उनके ड्राइवर के घर से दारू मिलता है। उनके जो समर्थक हैं वो लोग दारू बेचते हैं, बिचवाते हैं। वैसे में मुख्यमंत्री जी के पास ये सारी खबर है, फिर भी मुख्यमंत्री जी बेखबर क्यों हैं यह मुझे भी पता नहीं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है
कातिल ही मुजरिम और कातिल ही सिपाही क्या है। बात है, बहुत अच्छी बात कही कि सीसेल की अदालत में पत्थर की गवाही है। और अच्छी बात तो ये है कि जिस नीतीश कुमार ने शराबबंदी के लिए आह्वान किया था, आज उन्हीं का एक प्यादा जो बहुत खास माना जाता है, नीतीश जी उन्हें सर कहते हैं। सर का मतलब सम्मानित रूप होता है, सर का मतलब होता है वो जो शिक्षा देता है, और वो व्यक्ति यहाँ का विधायक है, उन्हें सर श्याम बहादुर सिंह कहा जाता है। जैसा कि रंजन मिश्रा जी ने बताया कि सर श्याम बहादुर, जिसे नीतीश जी सर श्याम बहादुर कहते हैं, वो व्यक्ति ही खुद नशे में रहता है, ठुमके लगाता है। तो ये कहाँ की शिक्षा है? और उसे सपोर्ट करना एक प्रदेश के मुखिया का कितना दायित्व बनता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इन सवालों को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं विकास की। विकास की अगर हम बात करें तो 10 साल पहले यहाँ स्टेडियम की शुरुआत की गई थी। स्टेडियम बनने, यहाँ के लोगों को खेल का एक नजरिया मिले, लेकिन वो आज तक बना नहीं, खंडहर बना हुआ है, शराब अड्डे हो गए हैं, जुआ खेले जाते हैं वहाँ पे। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि 2007 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया और स्टेडियम तो यहाँ बना, शिलान्यास हुआ, लेकिन उस समय एक व्यक्ति विशेष, एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए आदरणीय विधायक जी ने मौलाना मजहर हक साहब के नाम स्टेडियम रखा। मौलाना मजहर हक साहब हमारे लिए आदरणीय, सम्मानीय है, प्रदेश के धरोहर है। लेकिन यहाँ जो है शहादत हुए, जो सिवान की आज़ादी के लिए बलिवेदी पर चढ़े, इंजीनियर सुरेंद्र पटेल के नाम से स्टेडियम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। खैर जो भी हो, स्टेडियम बनना शुरू हुआ और स्टेडियम तो बना, इस कदर बन गया कि पता नहीं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना जो है विकास का, वो विधायक जी उनको सपना पर चिढ़ा रहे हैं कि सपना पूरा कर रहे हैं, स्टेडियम तो यहाँ बना ही नहीं। और सबसे बड़ा दिग्भ्रमित सवाल यह है, यहाँ जनता जो है भ्रम में है कि आपने देखा होगा कि विधायक जी ने कहा कि हमें शहाबुद्दीन साहब से अच्छे रिश्ते हैं, और दूसरी तरफ हमारे एमएलसी टुन्ना जी पांडे, जिनके भाई आने वाले दिनों में राजद के भी उम्मीदवार हो सकते हैं, पिछला बार हमारे उम्मीदवार थे लोजपा के, वो भी कह रहे हैं कि हम शहाबुद्दीन के कट्टर समर्थक हैं। यानी दोनों लोग तो बढ़िया में शहाबुद्दीन के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे, तो फिर हम लोग की तो कोई आवश्यकता ही नहीं। यहाँ तो हमको लगता है कि बढ़िया में हमारे शहाबुद्दीन दंगल होगा। और शहाबुद्दीन किसके साथ होंगे? सर श्याम बहादुर सिंह के साथ होंगे, आकि हमारे एमएलसी टुन्ना पांडे जी के साथ होंगे। ये तो आने वाले दिन में और यहाँ की जनता तय करेगी कि शहाबुद्दीन यहाँ के लिए कितना निर्णायक होंगे। इसलिए स्टेडियम जो बनाने की बात कर रहे हैं, उसी स्टेडियम विधायक जी ने कहा कि हम बना के गलती कर देनी, एक वर्ग विशेष के लोग चोर बा। एक तरफ वो वर्ग विशेष के लोग वहाँ के चोर बना होता नहीं, और दूसरे तरफ वो वर्ग विशेष के पीर बाबा के कहते नहीं कि अच्छा रिश्ता बाबे। तो विधायक जी के काम मनसा बा, वहाँ के राजनीति करे नहीं, ये तो हमारा समझ से परे बा। लेकिन जरूर बा कि वहाँ के मूड में रहे नहीं, अब मन बढ़ू हैं। अब देखत नहीं रुआ, बिना वहाँ के टिकट ले घोषणा कैले अपना एफबी पर डाल देने कि हम 10 तारीख के 10:30 बजे अपन अथी दावेदारी करे, उम्मीदवारी करे, नामांकन करे। तो यानी तय हो गई बा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से भी ऊपर सर श्याम बहादुर सिंह जी बानी। यहाँ के जो उनको है तो उन्हें हुई, वहाँ के भी फेल बनी, बिना वहाँ घोषणा कैले यहाँ घोषणा कर। देखिए, बहुत सही बात इन्होंने कहा कि सर श्याम बहादुर जी नीतीश कुमार के सर हैं, और शायद यही एक कारण है कि बढ़िया के जो विधायक हैं श्याम बहादुर, उन्होंने अपने टिकट की घोषणा खुद कर दी है। और जदयू से नॉमिनेशन की बात उन्होंने कही है कि वो 10 तारीख को 10:30 बजे नॉमिनेशन करेंगे। नॉमिनेशन के टिकट की घोषणा हो गई है। एक सवाल का जवाब इन्होंने दिया कि यहाँ पे श्याम बहादुर जी भी और टूना जी पांडे, जो सिवान के बीजेपी के एमएलसी हैं, उनके भाई यहाँ चुनाव लड़ेंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि राजद से वो चुनाव लड़ेंगे। राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है उन्होंने, और वो राजद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो दोनों लोग, एक तरफ सर श्याम बहादुर सिंह और दूसरी तरफ टूना जी पांडे यानी उनके भाई बच्चा पांडे, ये दोनों लोग शहाबुद्दीन, जो नाम अब लेने की जरूरत नहीं है, जिस नाम पे अब राजनीति नहीं होना चाहिए, उस नाम पे राजनीति की जा रही है। वो इसलिए कि एक मुसलमान बहुलक क्षेत्र भी इसको कहा जाता है, मुसलमानों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है यहाँ पे, और ये लोग चाहते हैं कि इस नाम पर मुसलमानों के वोट को भजाया जाए। शायद यही कारण है कि इस नाम को लिया जा रहा है। निश्चित रूप से अब इन लोगों की अपनी मंशा है। अब दोनों आदमी पहले फरियाल हैं कि शहाबुद्दीन के करीबी कौन है, अब तो ये तय करेंगे उम्मीदवारी के साथ साथ। जनता यहाँ के बता देगी, क्योंकि जनता यहाँ शहाबुद्दीन के मिजाज की जनता नहीं है। जनता यहाँ आतंक झेली है, अपराध झेली है। इसी बढ़िया की धरती पर जदयू भाजपा झंडा नहीं टंगाया जाता था। इसी बढ़िया की धरती पर जदयू के कार्यालय देने के लेकर वकील सिंह पटेल की हत्या हो गई। इसी बढ़िया की धरती पर हमारे इस क्षेत्र के होनहार नेता थे, हिंदवादी नेता थे, और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में जब यह सीट विधानसभा होता 10 में, तो उन्हीं को टिकट मिलता, सुरेंद्र पटेल
और उनकी भी हत्या कर दी गई। इसी क्षेत्र के रहने वाले थे जो शहाबुद्दीन के विरोध करने का, वैसे विरोधियों का नाम हमारे विधायक जी ले रहे हैं। अब उनकी मंशा क्या है, फिर किसकी सूची बनवाएंगे, फिर किसकी लिस्ट बनवाएंगे, ये तो विधायक जी जाने। और टूना जी पांडे के जहाँ तक सवाल है, हमारे एमएलसी साहब तो शुरू से कहते आए हैं शराब कारोबार से लेकर आज तक कि शहाबुद्दीन साहब के हम कट्टर समर्थक हैं, चूँकि वो जो है और आज भी कह रहे हैं। तो दोनों लोग अभी फरियाएंगे कि शहाबुद्दीन का समर्थक कौन, इधर आने वाला समय बताएगा और जनता यहाँ जरूर बता देगी कि शहाबुद्दीन की जो नाम लेगा उसकी विदाई तय है। चलिए रंजन जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन अगर ये टिकट पुनः माने 20वें साल के लिए 5 साल और मतलब 20वें साल अब अगर विधायक वहाँ बनते हैं या विधायक की टिकट दी जाती है वहाँ पे नीतीश जी के पार्टी से, तो आप कितना उनके साथ होइएगा? क्योंकि आप गठबंधन से हैं, गठबंधन धर्म मानते हैं, खुद बीजेपी के कर्मठ नेता हैं, क्या लगता है कि आपको उनके साथ होना चाहिए या जनता के साथ रहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी की जो दिशा निर्देश होगा वो हम काम करेंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे, उसमें वफादारी से काम करेंगे। लोजपा से भी बच्चा पांडे आए थे, हमने ईमानदारी से काम किया, उस समय हम पे समाधु सिंह जी हमला भी किए थे, हमने डटकर मुकाबला करने का काम किया। लेकिन आने वाले दिनों में अगर उनको ही टिकट मिलता है तो पार्टी की जैसा दिशा निर्देश होगा हम काम करेंगे, लेकिन जनता और कार्यकर्ताओं का भी हम दिशा निर्देश का पालन करेंगे। अगर टिकट की घोषणा हो जाती है तो हम लोग बैठक करेंगे और पार्टी का निर्देश और जनता का निर्देश को हम अक्षरशः मिलाकर जिसका निर्देश सर्वोपरि जनता होगा। ही नेता बनाती है, पार्टी नेता नहीं बनाता है, जनता नेता बनाती है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जनता से ही नेता बनते हैं। आप जनता के बीच प्रिय हैं तो आपको नेता बनाएगी और आपको अपने सरताज बनाएगी। तो आपको क्या लगता है कि आप पार्टी से परे हट के जनता को नाराज करेंगे या नाराज होके जनता पार्टी से को नाराज करके जनता को खुश करेंगे? तो आने वाला समय बताएगा, जैसे ही घोषणा होगी अपने लोगों के साथ हम बैठेंगे और पार्टी का दिशा निर्देश लेंगे और दोनों मिलाकर हम तय करेंगे, आपको भी बताएंगे कि बढ़िया की मिजाज क्या चाहती है, 2 शताब्दी के दंगल चाहती है या जय श्री राम चाहती है। ये आने वाले समय आपको पता चल जाएगा कि बढ़िया की मिजाज क्या है, जनता की मिजाज क्या है, ये तो तय है। हम आज भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह बार बार करना चाहते हैं, भाई एक बार आप सर्वे करा लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, और अपने पार्टी के भी हम जो शीर्षस्थ हमारे नेता है, जो हमारे गार्जियन हैं, आदरणीय मंगल पांडे जी से भी हम आग्रह करेंगे, आप जिस जिले के लाल हैं, आपने इस जिले को मान सम्मान बढ़ाया है, आपने मेडिकल कॉलेज, जीएनएम एएनएम कॉलेज बहुत सारे आप सिवान में दिए हैं, आप उसके हकदार भी हैं, मजदूरी के हकदार भी हैं। लेकिन एक बार बड़हरिया के बारे में विचार कीजिए, बड़हरिया के साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए, बड़हरिया के साथ अन्याय मत कीजिए, यहाँ की जनता जो है गलत निर्णय ले ले और गलत झोली में वोट चला जाए। इसके लिए आप सर्वे करा लीजिए। अगर सर्वे में समाधु सिंह जी का नाम आता है तो निश्चित रूप से हम लोग तन मन धन के साथ हैं। अगर नाम नहीं आता है तो जिसका नाम आता है उसको आप टिकट दे दीजिए या बढ़िया सीट बच जाए, फिर से एनडीए सरकार बन जाए। बिल्कुल, सबसे अच्छी बात इन्होंने कही कि जनता जिसे चाहती है उसे ही पार्टी को टिकट देना चाहिए। पार्टी के टिकट के पीछे नेता क्यों ललायित होते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात बताना चाहता हूँ। पार्टी के पीछे टिकट अगर मिलती है तो पार्टी तन मन धन से लग जाती है, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो साथ में लग जाते हैं और एक सहयोग मिलता है कैंपेनिंग करने में, जनता के बीच जाने में। पार्टी से टिकट मिलने का सबसे बड़ा और अच्छा यही फायदा होता है। लेकिन अगर आम व्यक्ति जनता के साथ लड़ता है तो भी फायदा है कि वो अकेले ही जनता के बीच जाता है। थोड़ी सी मुश्किलें तो बढ़ती हैं, ज़्यादा जगह जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर जनता उसके साथ है तो जनता उसे सरताज पहनाती है। फिलहाल बड़हरिया विधानसभा काफ़ी हॉट सीट है और यहाँ की स्थिति बहुत ही भयावह है कि किसे टिकट मिलेगा और कौन यहाँ का जनता का सरताज होगा। आने वाला समय ही बता पाएगा कि पार्टी के साथ जनता होती है या फिर अपने सिद्धांतों के साथ होती है, विकास के साथ होती है या फिर विकास के परे जो विकास नहीं हुए उसके साथ होती है। ये सारे सवाल का जवाब आने वाला समय बताएगा और किसे अपना सरताज बनाती है ये देखने वाली बात होगी। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ सहयोगी आशुतोष और सहयोगी शाहिद के साथ आकाश।